बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात कर रहे थे। उसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हैं और फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरह से हेक्साडेसिमल में तब्दील करते हैं। वो टॉपिक कवर करने के बाद आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती है, एक को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और दूसरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है गैर मुस्तहकम मेमोरी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है मुस्तहकम मेमोरी। ये गैर मुस्तहकम और मुस्तहकम मेमोरी क्या होता है, इसको हम आगे जाकर देखते हैं। वोलेटाइल मेमोरी को हम दूसरे लफ्ज़ों में रैम भी बोलते हैं और इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल लेते हैं और इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम हार्ड डिस्क भी बोल लेते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोल लेते हैं या हम इसको परमानेंट स्टोरेज भी बोल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वोलेटाइल मेमोरी यानी रैम को हम प्राइमरी मेमोरी क्यों बोलते हैं और इसी तरह से ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क या नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोलते हैं। इसकी वजह यह है कि सीपीयू के बिल्कुल साथ जो मेमोरी लगी होती है, जिस पर सीपीयू सबसे पहला डाटा जो है वो अपना एक्सेस करता है, वो मेमोरी रैम की होती है। इसलिए हम इसको सीपीयू की बुनियाद पर प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और उसके बाद हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। सीपीयू कभी भी डाटा हार्ड डिस्क से डायरेक्ट नहीं लेता है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। हमारा जो भी डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में महफूज होता है और वहाँ से डाटा उठाकर रैम के ऊपर रखा जाता है और फिर रैम से डाटा सीपीयू में लिया जाता है। अगर हम किसी फ़ाइल को रीड कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार यही होता है। अगर हम फाइल को महफूज करना चाहते हैं तो वो सीपीयू से पहले रैम के ऊपर जाएगी और रैम से वो हार्ड डिस्क के ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने किसी फ़ाइल को ओपन करना होता है तो वो पहले हार्ड डिस्क से रैम और रैम से सीपीयू की तरफ जाती है, और अगर हमने किसी फाइल को महफूज करना होता है तो वो सीपीयू से रैम और रैम से हार्ड डिस्क के ऊपर जाती है। हार्ड डिस्क से डायरेक्ट अगर डाटा सीपीयू में जाता है तो उससे उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत तेज़ होती है और हार्ड डिस्क की स्पीड उतनी तेज़ नहीं होती। इसलिए हम दरमियान में रैम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रैम की जो स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क से तेज़ होती है और इसलिए सीपीयू से रैम और रैम से सीपीयू पर जब डाटा आ या जा रहा होता है तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है। इस स्पीड के अमल को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने घर में अपने कोई दीवार बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप भट्ठा पे जाएंगे और वहाँ से ईंटें उठाकर अपने घर के करीब रख लेंगे और वहाँ से जहाँ पर आपने ईंटें रखी हैं वहाँ से ईंटें उठाकर आप अपनी दीवार पर लगाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, बजाय इसके कि आप एक ईंट भट्ठे से लेने जाएं और वो लाकर अपनी दीवार पर लगाएं और लगाने के बाद फिर भट्ठे पे जाएं, फिर एक ईंट और लेके आएं और उसको अपनी दीवार पर लगाएं, तो इससे काफ़ी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि भट्ठे से ईंटें उठाकर अपने घर में किसी खाली जगह पर आर्जी तौर पर उसको रख लेते हैं और वहाँ से ईंटें उठाकर अपनी दीवार के ऊपर आप लगाना शुरू कर देते हैं और इससे काम की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। आप बिल्कुल यही कंसेप्ट अपने ज़हन में रखते हुए आप समझ लें कि जो भट्ठा होता है वो एक तरह का हार्ड डिस्क होता है जिसमें मुस्तकिल तौर पर चीज़ें बन रही होती हैं। इसी तरह से ही हार्ड डिस्क में डाटा मुस्तकिल तौर पर महफूज हो रहा होता है और जहाँ पर अपने घर के करीब आपने ईंटों को रखा है वो आप समझ लें कि रैम है। वो एक आर्जी जगह है जहाँ पर आपने कुछ ईंटें उठाकर रखी हुई हैं और इसी तरह से जहाँ पर काम हो रहा है वो आपका सीपीयू है जहाँ पर ईंटें लग रही हैं। इस तरह से जो डाटा रैम से सीपीयू में आ रहा होता है सीपीयू उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस एग्जांपल को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि रैम के बारे में क्या तारीफ हमें बताई गई है। रैम या वोलेटाइल मेमोरी, अब हम देखते हैं कि इसको हम गैर मुस्तहकम क्यों कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर डाटा उस वक्त तक रहता है जब तक इसके अंदर करंट या बिजली रहती है, इसलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। मतलब ये गैर मुस्तहकम होती है। सबसे जो बेहतरीन मिसाल है
वोलेटाइल मेमोरी की वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। इसके अंदर उस वक्त तक डाटा रहता है जब तक इसके अंदर बिजली या करंट महफूज रहता है, और जैसे ही इसके अंदर बिजली या करंट ख़त्म हो जाता है तो इसके ऊपर जो भी डाटा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वोलेटाइल मेमोरी को हम गैर मुस्तहकम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर उस वक्त तक डाटा रहता है जब तक इसके अंदर बिजली रहती है। मतलब जब आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो इसके ऊपर डाटा ख़त्म हो जाता है। इसका एक दूसरा रुख भी होता है जिससे डाटा रैम के ऊपर ख़त्म हो जाता है। वो ये है कि जब आपने एक फ़ाइल खोली और उस फाइल को बंद करके आपने एक और फाइल खोल दी तो उससे भी जो आपने फाइल बंद की थी उसका डाटा ख़त्म हो जाता है, और उसके ऊपर जो आपने दोबारा फाइल खोली है उसका डाटा आ जाता है। ये टॉपिक था हमारा वोलेटाइल मेमोरी का, जिसको हम रैम या टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। इस डिवाइस के ऊपर डाटा महफूज रहता है अगर इसके साथ पावर ना भी लगी हो तो, या इसके अंदर करंट ना भी हो तो भी डाटा इसके अंदर महफूज रहता है। इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या इसको हम मुस्तहकम मेमोरी बोलते हैं। आमतौर पर जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल है उसमें शामिल है हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, जो कि मोबाइल के अंदर लगे हुए होते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी हमारा डाटा हार्ड डिस्क के अंदर महफूज रहता है। और ये चीज़ आपने देखी भी हुई है, जब भी आप कोई चीज़ अपने हार्ड डिस्क पर, मेमोरी कार्ड पर या फ्लैश ड्राइव पर कॉपी कर लेते हैं, अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर से निकाल लेते हैं या मेमोरी कार्ड को भी आप मोबाइल फ़ोन से निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर डाटा ख़त्म नहीं होता। आज का हमारा टॉपिक था वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमने देखा कि ये कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरीज होती हैं जिनका काम जो है वो अलग-अलग होता है। सबसे पहले हमने वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रैम को देखा। उसमें हमने ये देखा कि वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, ये जो वोलेटाइल मेमोरी होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि अगर इससे पावर ख़त्म हो जाए या इसके अंदर से करंट ख़त्म हो जाए या हम अपना कंप्यूटर ऑफ कर दें तो इसके ऊपर जो भी डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। या एक फ़ाइल को बंद करने के बाद अगर हमको नई फ़ाइल खोल लेते हैं तो पिछली फ़ाइल का डाटा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हमने दूसरी किस्म देखी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर इसके अंदर हमारा डाटा महफूज हो जाए तो बिजली भी चली जाए तब भी हमारा डाटा उसके अंदर मुस्तकिल तौर पर महफूज रहता है। आज की वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।